कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर। भक्तजनों, आप सभी तो जानते ही हैं कि भगवान शंकर को इनके उदार स्वभाव के कारण भोला कहा जाता है। अर्थात ये बड़े ही सहज, सरल और भोले हैं, परंतु इनकी लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और विचित्र हैं, जिनके रहस्य को बड़े बड़े सिद्ध संत और वेद पुराण भी नहीं जान सकते। उन भगवान शिव के बारे में
उनके अनुरागी भक्त क्या कहते हैं, आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। हे नाथ बोले शंकर, लीला जब तुम्हारे। हे नाथ बोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। कभी वास मरघटों पे पर्वत कभी पुरारी। कभी वास मरघटों पे पर्वत कभी पुरारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। भक्तजनों, तो अगली कथा इस प्रकार है। हे भोलेनाथ, एक बार ऋषि सिलाद के यहाँ कुछ सिद्ध संत आए हुए थे। ऋषि सिलाद ने अपने पुत्र नंदी के साथ उन सभी महात्माओं का बड़ा ही सेवा भाव किया। जब वे सभी महात्मा जाने लगे तो नंदी ने उन समस्त महात्माओं को सादर प्रणाम किया। महात्माओं ने कुछ नहीं कहा। जब ऋषि सिलाद ने इसका कारण पूछा तो वे सभी बोले कि इस बालक की आयु बड़ी कम है। नंदी वन में जाकर आपकी घोर तपस्या करने लगे और आपने प्रसन्न होकर नंदी को मृत्यु के भय से अभय प्रदान कर दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। नंदी ने यम के भय से जब ध्यान है लगाया। नंदी ने यम के भय से जब ध्यान है लगाया। तुमने ही बोले दानी नंदी का भय मिटाया। तुमने ही बोले दानी नंदी का भय मिटाया। तब से ही नंदी बाबा है बन गया सवारी। तब से ही नंदी बाबा है बन गया सवारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। भक्तजनों, तो अगली कथा इस प्रकार है। हे भोलेनाथ, जब देवता और दानव ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उससे अत्यंत विनाशकारी कालकूट नाम का विष उत्पन्न हुआ। विष के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। जब कोई भी उचित उपाय न मिला तो समस्त देवताओं ने मिलकर आपके चरण कमल की अरदास की और हे प्रभु, आपने सृष्टि के कल्याण के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय।
देवों ने जाके बाबा अरदास जब किया है, देवों ने जाके बाबा अरदास जब किया है, तब कालकूट विष को प्रभु आपने पिया है, तब कालकूट विष को प्रभु आपने पिया है। चहुँ ओर छाया उत्सव, संकट मिटा है भारी, चहुँ ओर छाया उत्सव, संकट मिटा है भारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला अजब तुम्हारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला अजब तुम्हारी। भक्तजनों, तो अगली कथा इस प्रकार है। हे भोलेनाथ, आपने 60,000 पितरों को प्रेत योनि से उद्धार दिलाने के लिए भागीरथ ने माता गंगा की बड़ी घनघोर तपस्या की थी। जब माता गंगा प्रकट हुई तो भागीरथ ने कहा, हे माता, आप पृथ्वी लोक पर चल के मेरे पितरों का प्रेत योनि से उद्धार कीजिए तथा समस्त पृथ्वीवासियों को अपनी पावन कृपा प्रदान कीजिए। माता गंगा ने कहा, हे वत्स, तुम जाकर पहले भगवान शंकर की आराधना करो, क्योंकि उनके अतिरिक्त मेरी प्रचंड धारा को त्रिलोक में कोई नहीं धारण कर सकता। और फिर भागीरथ की विनती पर आपने गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। विनती पे भागीरथ के गंगा को सिर पे धारा, विनती पे भागीरथ के गंगा को सिर पे धारा। फिर एक धारा पावन धरती पे है उतारा, फिर एक धारा पावन धरती पे है उतारा। गंगा के पुण्य जल से सब हो गए सुखारी, गंगा के पुण्य जल से सब हो गए सुखारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला अजब तुम्हारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला अजब तुम्हारी। भक्तजनों, तो आगे की कथा इस प्रकार है। हे भोलेनाथ, जब भगवान विष्णु ने आपको 1000 कमल पुष्प अर्पण करने का संकल्प किया था, तब उसमें से एक पुष्प कम पड़ गया था, जिस पर भगवान विष्णु ने अपने नेत्र को निकालकर आपके चरणों में रख दिया। और आपने भगवान विष्णु की अगाध भक्ति को देखकर उन्हें तीनों लोकों के पालन का कार्य सौंप दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय।
जब फूल की जगह पर हरि ने नयन चढ़ाया, जब फूल की जगह पर हरि ने नयन चढ़ाया, तब आपने हरि को अपना प्रिय बनाया, तब आपने हरि को अपना प्रिय बनाया। हरि आपकी दया से कहलाए चक्रधारी, हरि आपकी दया से कहलाए चक्रधारी। हे नाथ भोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। हे नाथ भोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। भक्तजनों, तो आगे की कथा इस प्रकार है। हे भोलेनाथ, जब समुद्र से कालकूट विष उत्पन्न हुआ, तब आपके विष करते समय वासुकी ने आपकी बड़ी सहायता की थी। वासुकी के भाव और समर्पण को देखकर आप अत्यंत प्रसन्न हुए और वासुकी को अपने गले का हार बना लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। जब नाग वासुकी ने तुमको हृदय बसाया, जब नाग वासुकी ने तुमको हृदय बसाया, खुश होके तुमने बाबा उसको गले सजाया, खुश होके तुमने बाबा उसको गले सजाया। तुम सा नहीं कोई भी भक्तों का कष्ट हारी, तुम सा नहीं कोई भी भक्तों का कष्ट हारी। हे नाथ भोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। हे नाथ भोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। भक्तजनों, तो आगे की कथा इस प्रकार है। हे प्रभु, जब मृकंडू ऋषि को देवर्षि नारद ने उनके पुत्र मार्कंडेय के 16 वर्ष की अल्प आयु के बारे में बताया, तब मृकंडू ऋषि बहुत चिंतित हुए। परंतु नारद जी के कहने पर उन्होंने अपने पुत्र को आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। आपकी सेवा में जब यमराज 16वें वर्ष मार्कंडेय के प्राणों को निकालने आए, तब आपने मार्कंडेय की रक्षा करके सर्वदा के लिए उसे निर्भर कर दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भोलेनाथ की जय। जब भक्त मार्कंडेय पे घोर दुख है छाया, जब भक्त मार्कंडेय पे घोर दुख है छाया, तब उसने दया कर गुण आपका है गाया, तब उसने दया कर गुण
आपका है गाया, संकट है उसका टाला, तुमने है गंगाधारी। संकट है उसका टाला, तुमने है गंगाधारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला अजब तुम्हारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला अजब तुम्हारी। भक्तजनों, तो आगे की कथा इस प्रकार है। हे भोलेनाथ, आपने ही गणेश जी के बुद्धि, विवेक और भाव को देखकर उन्हें प्रथम पूज्य का पद प्रदान किया था, और आप ही की भक्ति और कृपा से सूर्य पुत्र शनिदेव समस्त सृष्टि के न्यायाधीश बन गए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। तुमने ही गज बदन को प्रभु पूज्य था बनाया, तुमने ही गज बदन को प्रभु पूज्य था बनाया। शनिदेव को तुम्ही ने पद न्याय का दिलाया, शनिदेव को तुम्ही ने पद न्याय का दिलाया। तुम पर ही तो प्रभु जी निर्भर है सृष्टि सारी, तुम पर ही तो प्रभु जी निर्भर है सृष्टि सारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला अजब तुम्हारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला अजब तुम्हारी। भक्तजनों, तो आगे की कथा इस प्रकार है। हे भोलेनाथ, जब रावण ने एक एक करके अपने 10 शीशों को काटकर आपके चरणों में समर्पित कर दिया, तब आपने प्रसन्न होकर रावण को सोने की लंका के सहित परम वैभव और सुखों से संपन्न कर दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। रावण को स्वर्ण लंका तुमने ही तो दिया है, रावण को स्वर्ण लंका तुमने ही तो दिया है। तुमने ही वैभवों से संपन्न जग किया है, तुमने ही वैभवों से संपन्न जग किया है। अपने लिए कभी भी सोची नहीं अटारी, अपने लिए कभी भी सोची नहीं अटारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला अजब तुम्हारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला अजब तुम्हारी। भक्तजनों,
तो आगे की कथा इस प्रकार है। हे प्रभु, एक बार प्रजापति दक्ष ने अत्यंत क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया था। जब चंद्रमा ने श्राप से मुक्त होने के लिए आपकी घोर तपस्या की, तब आपने कृपा करके चंद्रमा को दक्ष के श्राप से मुक्ति प्रदान की। ओम नमः शिवाय। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। तुमने ही चंद्रमा को क्षय होने से बचाया, तुमने ही चंद्रमा को क्षय होने से बचाया, तुमने ही भास करके कष्टों को था मिटाया, तुमने ही भास करके कष्टों को था मिटाया। वेदों पुराणों ने गुण गाया है बारी बारी, वेदों पुराणों ने गुण गाया है बारी बारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला अजब तुम्हारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला अजब तुम्हारी। भक्तजनों, तो आगे की कथा इस प्रकार है। हे भगवान विश्वनाथ, आप बड़े ही दयालु और भक्त वत्सल हैं। आपके स्मरण मात्र से भयानक पाप भी सहजता से कट जाता है। आपने लाखों करोड़ों और अनगिनत पापियों का उद्धार किया है, फिर आपके भक्तों की तो बात ही क्या है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। लाखों को तुमने तारा, किस्मत को है संवारा। लाखों को तुमने तारा, किस्मत को है संवारा। सानंद है शरण में, दे दो प्रभु सहारा। आलोक है शरण में, दे दो प्रभु सहारा। हे नाथ भक्त वत्सल, विनती सुनो हमारी। हे नाथ भक्त वत्सल, विनती सुनो हमारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला अजब तुम्हारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला अजब तुम्हारी। कभी वासमर घाटों पे पर्वत कभी पुरारी, कभी वासमर घाटों पे पर्वत कभी पुरारी।